स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक इसको कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्सप्रेशन गिवन है आपको -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 5 आयोटा प्लस -1 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू दिस। तो एक्स और वाई यहाँ आपके पास साथ इसमें इन्वॉल्व हैं और आपके एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं रखी है। तो सिंपल हम पहले ऐसी बनाने की इसको कोशिश करेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट हो जाए। यहाँ हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए -7x एंड -7 को वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y आयोटा प्लस आयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा एक्स एंड प्लस आयोटा को वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस को अंदर अप्लाई कर दें, प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करता तो ये ऐसे ही आ जाएगा -1 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये -7x बनेगा और जिनके साथ सिर्फ आयोटा है उनको आप छोड़ दें। यहाँ वाई आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इसको -1 बना देगा और ये बन जाएगा -y एंड -1। तो ये आ जाएगा रियल पार्ट और जिन जिन के साथ आयोटा है वहाँ से आयोटा हम ले लेते हैं कॉमन और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे x है, पहले पॉजिटिव हम लिख लेते हैं, पहली टर्म पॉजिटिव बेहतर लगती है, दूसरा -7y एंड यहाँ पे -5। ठीक है, तो ये हमने इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया। यहाँ पे 11 आयोटा है और आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस माइनस प्लस और ये +1 हो जाएगा, यानी यहाँ से रियल पार्ट +1 है और इमेजिनरी पार्ट 11 है। तो यहाँ पे आप साथ मेंशन करेंगे कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब यहाँ पे हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने हैं। चलें जी, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, -7x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं -7x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई। इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हम मेंशन कर लेते हैं, दैट इज x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। चैलेंज, यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इनका अगर ये सेम हो तो प्लस माइनस करना आसान होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x के साथ -7 है तो यहाँ पे x के साथ -7 लेके आने के लिए हम जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -7 के साथ। ठीक है, आप ये ऐसे मेंशन कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 विद -7। तो ये आ जाएगा -7x माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +49y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू -77। ठीक है, तो ये आपको पास आ जाएगा -7 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे अगर हम +7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐड हो सकता था, हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, +7 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, ये आप ठीक कर लीजिए। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसका अगर अपोजिट होगा तो प्लस करने से कैंसिल आउट होगा ना। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -7x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 7x माइनस 49y माइनस 35 इज इक्वल टू 77। ओके, सो ये माइनस है, ये प्लस है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -50y, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होगा और बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और ये आ जाएगा -36 इज इक्वल टू 77 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 78। ठीक है, अब यहाँ पे -50y है, -36 इधर आके प्लस हो जाएगा,
78 प्लस 36 आपके पास आता है 114 और ये -50 है। -50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 114 डिवाइडेड बाय -50। इसको आप 2 से कैंसिल आउट करें तो ये आता है √7, क्या आता है 25। तो y की वैल्यू आ जाएगी -57 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पुट कर दें, ये जो आपका इक्वेशन 1 है उसके अंदर जाके आप y की वैल्यू को पुट कर दें। हम कहते हैं ये आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये साथ अगर मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है। -7x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है और -7x यहाँ पे माइनस इंटू माइनस की वैल्यू आपने मेंशन की इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास -7x प्लस 57 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1, यानी 57/25 आप उठा के इस साइड पे ले जाएंगे तो ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम आगे जाके करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे एक ये -1 हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, ये भी -1 आप साथ मेंशन रखें। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाके हम इसका ये अगेन राइट करते हैं -7x एंड क्या था आगे -7x प्लस 57/25 यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 1, तो रियल पार्ट्स को हम उधर ले जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे सारे रियल ही हैं। ये जो वेरिएबल x के बगैर के जो सारे नंबर हैं इन्हें आप तो सेट ले जाए 1 -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा और 57/25 उधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 + 1 इज 2 -57/25 इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, दैट इज 25। 25 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 50 - 57 और ये आ जाएगा -7/25, राइट। यहाँ पे x के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये -7/25 मल्टीप्लाई बाई ये -7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -7 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/25, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/25 आ गई है, y की वैल्यू -57/25 आ गई। यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन हमने x और y की वैल्यूज को ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ आपके पास 5 - 2 आयोटा इंटू x प्लस y आयोटा, बिल्कुल वैसे ही आपके पास दो एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +3 इंटू दिस। इसको भी आपने कोशिश करनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ही लेके जाएं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 5x आ जाएगा, 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा एंड +5y आयोटा एंड -2 आयोटा जब x से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज -2 आयोटा x एंड +-2y आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5x और आयोटा स्क्वायर के साथ माइनस है तो ये इसको प्लस बना देगा और ये इधर आके बन जाएगा +2y, ठीक है। और यही दो रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी है। आयोटा को कॉमन ले लें एंड दैट विल बी 5 - 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और ये दोनों आयोटा के हैं, यहाँ से आयोटा आप कॉमन उठाएं तो आएगा 11 - 4 यानी 1 + 7 आयोटा, ठीक है। इस साइड पे आ जाएगा और इस साइड पे है 5x + 2y प्लस आयोटा इंटू 5 - 2x। अगेन हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं जिन्हें हमने कंपेयर करना है। ऐसे ही आप x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे साथ आप मेंशन कर दें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको आप सेपरेट कर लें। तो रियल पार्ट की इक्वेशन क्या आएगी, 5x + 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 1, वेट कोई वैल्यू हमने मिस तो नहीं की, सॉरी यहाँ पे +3 हमने मिस कर दिया हुआ है, +3, ठीक है। तो यहाँ पे ये +3 इस साइड पे जाएगा और
ये आपके पास हो जाएगा 1 - 2 बन जाएगा ना, 1 - 3 बन जाएगा ना इस साइड जाके, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये फिर बनेगा -2 +7 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब रियल पार्ट्स को सेपरेट किया तो आपके पास आएगा 5x + 2y = -3। रियल पार्ट्स की इक्वेशन क्या है? 5x + 2y = -2 और इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन क्या बन रही है? यहाँ पे आपके पास है 5y - 2x 5y - 2x = -2 सॉरी आयोटा के साथ है 7 5y - 2x = 7 आएगा। चलिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पहले लिखें तो बनती है -2x + 5y = 7। अब ये पहला x वाला हमारा सेम होना चाहिए कि यहाँ 5x है, यहाँ -2 है। तो इसका हल ये है बेहतरीन कि ये इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 10x बन जाएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 10x बन जाएगा। फिर हम इसको आसानी से कैंसल आउट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इंटू 5x + 2y = -2 क्या आ जाएगा? 10x + 4y = -4 और यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा -10 सॉरी ये 10 है -10x प्लस इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इनको 3 का दे दें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसको 4 का दे दें। अब हम कर लेते हैं 1 + 2 तो 10x + 4y = -4 और दूसरी क्या है -10x + 25y = 35 दोनों को ऐड किया हमने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 25 + 4 दैट इज़ 29y = 35 - 4 आ जाएगा 31 तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 31 / 29। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं बाय पुटिंग इन यहाँ पे आप मेंशन कर दें इक्वेशन 3 दैट इज 5x + 2 y की जगह पे लिख दें तो 31/29 = -2 तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 5x + 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 62 / 29 = -2 तो ये एक्सप्रेशन हमें अब नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा 5x + 62 / 29 = -2 ओके इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाए 5x = -2 ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 62 / 29 अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे दैट विल बी 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 2 ज़ा 8 1 2 2 ज़ा 4 एंड 5 माइनस तो ये -62 ये दोनों ऐड हो जाएंगे इन दोनों को ऐड कर लें 120 ठीक है -120 / 29 अब ये कैंसिल आउट भी नहीं होता है मेरा ख्याल है यह होता है -120 / 29 तो ये आपके पास ठीक है नहीं करता 5x यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड कर दें x = बन जाएगा -120 / 29 के साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 5 में इधर आके डिवाइड होना है तो 29 को 5 से हाँ ठीक है आप यहाँ से 5 के साथ काट दें इसको 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 2 20 इधर 20 बनेगा एंड 5 4 ज़ा 20 तो ये आ जाएगा -24 / 29 ठीक है ये x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी और पीछे जो y की वैल्यू है वो आपके पास है 31 / 29 तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दी जाएगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ जहाँ पे कोई भी मसला होगा उसे हम क्लियर कर लेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।